सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्के मरुद्गणेभ्यः सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनकुलपवित्रं दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्री कलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। आदरणीय वागीश्वर धाम के नाम से सुप्रसिद्ध श्री महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और राम कथा के जिनके माध्यम से संपूर्ण विश्व में मुखरित हो रही है, ऐसे परमात्मन पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज, परम आदरणीय गदरुआ जी महाराज। हनुमान जी के अनेक रूप हैं, पर डॉक्टर का रूप आपके यहाँ पर विराजमान है। ये सुनकर के अत्यंत अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई। और उसी तरह से हमारे बीच में विराजमान श्री राजू दास जी महाराज, हनुमंतलाल जी महाराज के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में हनुमानगढ़ी से आप पधारे हुए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। उपस्थित समस्त आदरणीय महंतगण, क्योंकि श्रृंखला में काफी समय दीदी माँ विराजमान हो चुकी हैं, मंच पर आप विराजमान हैं, कथा भी आप श्रवण करेंगे और भी आशीर्वचन आपको प्राप्त होंगे। वागीश्वर धाम की यह पावन भूमि आज पांचवें धाम के रूप में दिखलाई पड़ रही है। आज संपूर्ण विश्व चार धाम के बाद में अगर कहीं पर दौड़ लगा रहा है तो वागेश्वर धाम के पास में आकर के लोग दौड़ लगा रहे हैं। आज जो भी शास्त्रों में जब हम संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में कहते हैं सकल श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थ कामः। श्रुतियों में स्मृतियों में जो हमारे अंदर मन के जो भी फल हैं उन कामनाओं को लेकर के यहाँ पर अनवरत लगातार, जैसा कि हमको जानकारी भी है और बताया गया कि ये जो भीड़ है ये केवल समय की नहीं है, ये 24 घंटे की भीड़ है। और ये निश्चित रूप से साक्षात हनुमंतलाल जी महाराज के कृपा विग्रह हैं वागेश्वर धाम जी, जिनके माध्यम से उनकी पावन उज्जवल कीर्ति लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के सिद्धांतों को अगर प्रतिमान रूप में देखा जाए तो जितने हमें श्रीमद् भागवत के अंदर में दिखलाई पड़ते हैं उतने हमें अन्यत्र दिखलाई नहीं पड़ते। यद्यपि बाद में श्री रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी महाराज, अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य स्वामी नरहरिदास जी महाराज और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो वो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के विचारों और सिद्धांतों को संपूर्ण विश्व में उद्गीत किया ही है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने 3 चीजें दी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भगवान गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तुम जिस भी भाषा में प्रार्थना करो परमात्मा तुम्हारी भाषा को सुन लेगा। भाषा का कोई भी प्रॉब्लम भगवान और साधक के बीच में नहीं है, भक्त के बीच में नहीं है। किसी भी भाषा में तुम प्रार्थना करो और उस प्रार्थना को ईश्वर सुनेगा। इसलिए एक ये चीज हुई। दूसरी चीज उन्होंने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की सीतानाथ समारंभाम से ये भक्ति है, त्रेता से अनादिकालीन है। जैसा कि हम ये समझते थे कि रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी का प्रतिपादन किया,
तो वेदांत वेद्य परमात्मा श्री राम जी हैं, ऐसा रामानंदाचार्य जी महाराज ने श्री राम तापनी उपनिषद से लिया। रमन्ते योगनोनंते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो पर ब्रह्मा विधीयते। जो कण कण में रमण करता है उसको यदि किसी प्रथम रूप से उपनिषद ने नाम बताया तो वो राम नाम से उससे उद्गीत किया कि वो राम नाम से है। कहा जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, तो फिर वो सगुण कैसे हो सकता है? तो फिर कहते हैं उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना चिन्मय द्वितीय से निर्गुण शरीरणा। वह चिन्मय होने के बावजूद भी, अद्वितीय होने के बावजूद भी, निर्गुण निराकार होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास जी उसी बात को लिखते हैं कि भगत प्रेम वश सगुण सो होई। भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के वो सगुण हो जाता है। जो आदरणीय हमारे बागेश्वर धाम ने एक संकल्प लिए हैं कुछ 2-3, जो हम यहाँ आए चाहे ना आए, ऐसे बहुत से महापुरुष होंगे जो चाह करके भी अभी तक ना आ पाए होंगे, पर यहाँ तो सभी का सम्मान है। दिल खोल करके हमारे श्री बागेश्वर धाम जी उनका सम्मान करते हैं शास्त्री जी, और मैं समझता हूँ कि इनके अंदर में ये हनुमंत लाल जी महाराज का ही भाव है जो दैन्य भाव है। तो इस तरह से देखें कि जो इन्होंने एक कार्ड पर ऊपर में लिखा हुआ है कि जाति पाति की करो विदाई, सब हिंदू हैं भाई भाई, एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री हंसावतार भगवान का होता है। हंसावतार शनकादि सिद्ध जब श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास में आए और उन्होंने कहा कि मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य गुरु से बहुत आगे चला जाता है, और इसके संदर्भ में एक कहावत होती है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया, ऐसा भी कहते हैं। तो शनकादि सिद्ध साधनात्मक दृष्टि से ब्रह्मा जी से बहुत ऊंचे थे। अब उन्होंने जब आत्म तत्व के ज्ञान की बात 2 बार श्रीमद् भागवत में आई, एक तो दूसरे स्कंद में जब ब्रह्मा जी महाराज फिर पूरी आदि सृष्टि नारद जी वो समझते हैं, नारद जी सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ हैं, और उस प्रश्न को लेकर के आते हैं कि मैं तो समझता था आप भी सब कुछ हैं, लेकिन आप तो ध्यान में बैठे हुए हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी एक लंबा ज्ञान उनको बताते हैं। तो इसमें ये जो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हंस भगवान से ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा मैंने क्या उपदेश दूं, और उस समय हंस भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ, और उससे एक निम्बार्क संप्रदाय भी प्रचलित हुआ चला। वहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सनकादि सिद्धों से ये कहा कि अब मैं तो सृष्टि क्रम में इतना व्यस्त हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं कैसे? ये साक्षात तो भगवान हंस के रूप में आ गए हैं, आप इन्हीं से इस प्रश्न को पूछ लो। ये मानस 25 में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और साथ साथ में इसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा, सनकादि सिद्ध उनकी ओर उन्मुख हुए हंस भगवान की ओर, और उन्होंने प्रश्न पूछा को भगवान। 11वें स्कंद में कहते हैं को भगवान, आप कौन है? और उस समय पर हंस भगवान ने जो उत्तर दिया, हंस भगवान ने उत्तर दिया कि वाचा रंभो अनर्थ का, तुम्हारा प्रश्न प्रारंभ से ही गलत है। ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि कौन, आप कौन है। यदि आप, और यही बात श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज जब वाराणसी में स्नान करके जब दंड लेकर के निकले और उनके सामने चांडाल आया और उन्होंने कहा गच्छ गच्छत, तो उन्होंने कहा किम अपसारे तुम इच्छसी। तो उस समय पर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि वाचा रंभो अनर्थ का, आपकी वाणी का प्रारंभ ही गलत है, क्योंकि आपने ये जो कहा है कि आप कौन है, ये प्रश्न ही गलत है। अगर आप मेरे इस पांच भौतिक शरीर से पूछ रहे हैं तो जिन पंच तत्वों से आपका बना हुआ ये शरीर है, उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ मेरा शरीर है, इसलिए प्रश्न बनता ही नहीं है कि आप कौन है। और यदि आप ये आत्मा से प्रश्न करते हैं तो आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, अक्षुण्ण है, इसलिए आत्मा से भी ये प्रश्न आपका बनता नहीं है। कुल मिलाकर के यह है कि श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि जाति पात की करो विदाई, सब हिंदू हैं भाई भाई, और सभी में ईश्वर समान रूप से है, पंच तत्व से ही सारे लोगों का शरीर बना हुआ है, सभी के अंदर वही नायमात्मा प्रवचने लभ्या ना मेधया ना बहुधा श्रुतेन, इसलिए ना जायते मृत्यते व कदाचन नायम भूता भवता न भूया, वही आत्मा आपके अंदर में विद्यमान है और पंच तत्व का शरीर ही सभी लोगों का शरीर है। इसलिए
जो आचार्य जी ने, हमारे बागेश्वर धाम शास्त्री जी ने ये सिद्धांत लिया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मैं जानता हूँ कि आदरणीय दीदी जी विश्व के कोने कोने में जाकर के श्रीमद् भागवत के माध्यम से, दीदी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा 5-6 महीने का ही जन्म का अंतर है। 60 वर्ष से ऊपर आप भी हो गई, 60 वर्ष से हम भी ऊपर, और 60 वर्ष के लिए मैंने कुछ कहा था, अभी मैंने कहा नहीं था। तो उसके बाद में दीदी बहन के उसमें मैं गया था 60 वर्ष की षष्ठ पूर्ति में, तो बहुत है। और विश्व हिंदू परिषद में तो लगभग सन 86 से साथ में मंचों को पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो ही रहा है। तो इस तरह से आप श्रीमद् भागवत के गूढ़तम रहस्यों को आपके माध्यम से, और सचमुच में बात एक ये है कि एक बात मुझे याद आती है, आदरणीय माननीय अशोक सिंघल जी के आग्रह पर मैंने एक बार राम कथा वाराणसी में रामनवमी के टाइम पर की, तो वहां पर हिंदुत्व के संदर्भ में बार बार ये बात आ रही थी। तो एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हमारे पास में आए, त्रिपाठी जी, और उन्होंने कहा कि आप राम कथा कर रहे हैं कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो मैंने उन पत्रकार महोदय से, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था, मैंने उन पत्रकार महोदय से पूछा, त्रिपाठी जी आप हिंदू हैं कि मुसलमान? तो उन्होंने अपनी बड़ी चोटी आगे की, कहा कि मैं विशुद्ध हिंदू हूं, मैं त्रिपाठी हूं। हमने कहा बहुत खुशी की बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हिंदुत्व की बात रामायण में और भागवत जैसे सदग्रंथों में नहीं होगी तो क्या कुरान स्वरूप में हिंदुत्व की बात की जाएगी? कहां बात की जाएगी? अगर हम रामायण में बात नहीं करेंगे, अगर हम भागवत में बात नहीं करेंगे हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की बात हम कहां करेंगे? यही हमारे ग्रंथ हैं। और अगर हम भारत की धरती पर बैठ करके रामायण जैसे सदग्रंथों के अंदर में हिंदुत्व की जागरण की बात नहीं कर सकते, तो क्या हम पाकिस्तान की धरती में बैठ करके चर्चा करेंगे? एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि हम पाकिस्तान की धरती में बैठ करके भी रामचरितमानस की चर्चा करेंगे, हिंदुत्व की चर्चा करेंगे, और सारे विश्व भर में केवल आप एक सिद्धांत आप मान लो। जिस दिन आप मान लोगे उस दिन आपकी ये पूरी बातें सत्य हो जाएंगी। आप हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम जी की बात मान लो कि जाति पात की करो विदाई और सब हिंदू हैं भाई भाई। जिस दिन की केवल चौकी पर बात नहीं होगी, बात क्या होती है कि हम चौकी पर बात कुछ और करते हैं और चौके में आकर के कुछ और बात करते हैं। जब हमारी ये बात चौके और चौकी दोनों में एक जैसी हो जाएगी, जब हम दिल से इस भावना में उतर आएंगे, तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का कल्याण हो जाएगा। हिंदू धर्म का कल्याण तो उसमें खुद ही निहित है, हम नहीं कर सकते। उसके अंदर में ऐसे तत्व विद्यमान हैं, वो केवल उजागर होने चाहिए, जनमानस के सामने आने चाहिए, और हमें उन्हें पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। और जिस दिन हम ये अपनाने लग जाएंगे, उसी समय पर सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना हमारे जीवन में उद्भूत हो जाएगी, और हमारा भी कल्याण होगा, जगत कल्याण भी होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।